प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। आज अपना ध्यानांश बपतिस्मों के बारे में कल से अपन ध्यान कर रहे हैं। बपतिस्मों की शिक्षा। तो बपतिस्म क्यों लेना है, पहला प्रश्न। कल के संदेश में अपन सुने आत्मिक मंदिर पवित्र आत्मा ने बना रहे हैं। आत्मिक मंदिर के लिए आत्मिक नींव की आवश्यकता है। आत्मिक नींव इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला 2 वचन में बताया गया। उसमें वो 6 नींव है, उस 6 नींव में एक है बपतिस्मों की शिक्षा। तो कोई मनुष्य मसीहा को स्वीकार करना है, यीशु मसीह को विश्वास करना है, तो उन्होंने पहले क्या करना है, बपतिस्म लेना है। तो ये बपतिस्म क्यों लेना है, पहला विषय। ये बपतिस्म क्यों लेना है। बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे लोगों को, विश्वास लोगों को अपन पूछे तो ज्यादा से ज्यादा विश्वास लोग इसके जवाब नहीं देते। आप क्यों बपतिस्म लिए ब्रदर, थोड़ा बताइए, थोड़ा हमको समझाइए, प्रश्न पूछो। बहुत सारे विश्वास लोग उसके लिए जवाब नहीं बोलते, क्योंकि उनका बपतिस्म सही हो तो उनका बपतिस्म जो लिए है वो सही प्रकार वचन के द्वारा, जो शास्त्र जैसे बताए उस प्रकार लिए तो उन्होंने बोल सकते हैं। और कुछ लोग तो आज तो ये एक बड़ी झूठ प्रचार निकला है। क्यों आज अपन क्यों बपतिस्म लेना है, बपतिस्म की जरूरत नहीं, सिर्फ यीशु मसीह को मन में, अपने दिल में बिठाए तो बस हो जाता। यीशु मसीह को अपने हृदय में बिठाना है, यीशु मसीह को अपने राजा उनको करना है, बस उतना खत्म। और उससे ज्यादा बपतिस्म लेने की जरूरत नहीं, स्वर्ग में चल सकते हैं। ये एक झूठ प्रचार नहीं। तो ये पूरे वचन के विरुद्ध की शिक्षा है, वचन के विरुद्ध शिक्षा है। तो बपतिस्म क्यों लेना है, प्रेरितों के काम में अपने को बता रहे। देखिए आज अपना ध्यानांश बपतिस्म क्यों लेना है। प्रश्न पूछे तो जवाब बोलने के लिए हमेशा तैयार रहना है। देखिए प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 38 वचन में देखो। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 38 वचन में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। बपतिस्म क्यों लेना है, जवाब यहाँ पर पतरस ने बताया। क्या कह रहे हैं पतरस ने, देखिए अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ये देखिए अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में क्या लेना है, बपतिस्मा लेना है। कई लोग ये झूठ प्रचार ऐसा निकला है कि सिर्फ मन फिर लिए तो हो जाते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करे तो अपने पापों की क्षमा मांगने से यीशु मसीह क्षमा करते हैं। उन्होंने बहुत प्रेमी है यीशु मसीह, उन्होंने अपने पापों को क्षमा करते हैं और अपने को उद्धार देते हैं। बपतिस्म की जरूरत नहीं। बीच में बपतिस्म क्या है, लिए तो भी चलेगा, बपतिस्म ना लिए तो भी चलेगा। ये बिल्कुल ये असत्य है, झूठ है, गलत है। यहाँ पर देखिए पापों की क्षमा के लिए, देखो पापों की क्षमा के लिए क्यों बपतिस्म लेना है, पापों की क्षमा के लिए। इसका मतलब यहाँ पर पापों की क्षमा किससे होती है, बपतिस्म से होती है। देखिए पापों की क्षमा के लिए बपतिस्म लेना और कुछ नहीं। तुमको पापों की क्षमा होना है तो बपतिस्म लो। बिना बपतिस्म से पापों की क्षमा ना होते हैं, यह है पहला विषय। बिना बपतिस्म से पापों की क्षमा ना होगी, ना होगी, बिल्कुल ना होगा। देखिए ये और एक विषय यहाँ पर, और एक विषय मार्कुस के सुसमाचार पत्र, यीशु मसीह ने बताया। मार्कुस सुसमाचार पत्र 16 अध्याय 16 वचन, 16 और 16 में देखिए, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ये देखो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यहाँ पर यीशु मसीह करे, जो विश्वास करे और बपतिस्म ले उसका उद्धार होगा। यहाँ पर इस प्रकार नहीं बताया है कि जो उद्धार पाएगा उनको बपतिस्म होगा, वो ऐसा नहीं है। जो उद्धार पाएगा
उनको बपतिस्मा मिलेगा। वो वैसा नहीं, ऐसा है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका ही उद्धार होगा, नहीं तो उद्धार ना होगा। बपतिस्मा लिए तो भी यीशु मसीह उद्धार करता, तुमको उद्धार करेगा, नहीं तो नहीं। पहले यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मैं स्वीकार किया हूँ, हाँ, और कुछ भी नहीं, मेरे पापों के लिए मैं क्षमा पूछा हूँ यीशु मसीह से। प्रभु मेरे पापों की क्षमा किया है और अभी मैं उद्धार पाया हूँ। कैसे पाया? बपतिस्मा से। बपतिस्मा नहीं, मैं प्रभु मेरे पापों से, मेरे जन्म कर्म पाप से मुझे छुटकारा दी है, मेरे को छुड़ाए, नरक से बचाए। कैसे? जवाब नहीं दे रहे हैं आज विश्वास लोग। बपतिस्मा क्यों लेना, उसका जवाब नहीं देते। पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना, और जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, दो विषय यहाँ पर। मार्कुस 16 और 16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार हो। इसका मतलब कोई यहाँ बपतिस्मा ना लिए तो उसका उद्धार ना होगा, बिल्कुल उद्धार करता उनके जीवन में आएगा नहीं, रहेगा नहीं। ध्यान से सुनो। तो पहले पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा लिए तो उद्धार पाएगा, बपतिस्मा लिए तो उद्धार पाएगा। देखिए, और उद्धार होगा उनका। और तीसरा विषय, और देखिए, ये दो भी आपको बस नहीं हो तो प्रेरितों के काम 22, देखिए 22 अध्याय 16 वचन, देखिए प्रेरितों के काम 22 अध्याय 16 वचन में देख सकते हैं आप। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। ये देखिए यहाँ पर कौन है, यहाँ पर सौलुस से अननिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सौलुस से अननिया क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए अब क्यों देर करता है सौलुस, तुम क्यों देर कर रहे हो? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। ये देख, बपतिस्मा लिए तो ही, बपतिस्मा लिए तो क्या होगा? अपने पापों को धो डालेगा। यीशु मसीह ने अपने पापों को धो डालेगा, अपने पापों को क्षमा करेगा। बपतिस्मा ना लिए है, तुम न लेते हैं तो तुम्हारे पापों धोएगा नहीं प्रभु, वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। यह देखिए 3 जगह पर प्रभु अपने लिए लिखाया है, यानी एक या दो गवाही लोग हैं, एक या दोनों के मुंह से निकले वो गवाही से वो सत्य बनता है। यहाँ पर 3 वचन अपन देखे है यानी प्रेरितों के काम 2 अध्याय, मार्कुस सुसमाचार पत्र 16 अध्याय, और यही प्रेरितों के काम 22 अध्याय में अपन देखे। पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा है, जो बपतिस्मा लेगा उसका ही उद्धार होगा, और बपतिस्मा लिए तो ही अपने पापों को धो डाले। यीशु में से अपने पापों को धोएगा उनके लोगों से, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए इतने अच्छे तरह से बपतिस्मा के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कई लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर सौलुस को मालूम नहीं किया। सौलुस तो व्यवस्था में पंडित है, पढ़े है सौलुस ने, व्यवस्था को बहुत अच्छे तरह से ध्यान के व्यवस्था को अनुसरण करने वाले, दिनों और रात व्यवस्था का ध्यान किए है सौलुस ने, और उन्हें बहुत अच्छे तरह से मालूम है यहूदा के धर्म क्या है, इसराइलियों का धर्म क्या है, बिन्यामीन का गोत्र वाले। सौलुस ने पाया दमस्क से चल रहे हैं मार्ग में दर्शन में देखा है मसीहा को, और उन्होंने प्रार्थना भी की, प्रार्थना की और मसीहा को देखा है सौलुस, और अभी उन्होंने पापों को यीशु मसीह धोए नहीं किया। इसका मतलब प्रभु उसका पापों को क्षमा नहीं की, लेकिन उसको दर्शन भी दिए, और क्या किए? उससे बात भी करे है, और उनको सेवा करने के लिए चुन लिया भी। हर एक ऐसे हुआ, लेकिन ये सब जो मसीहा की सेवा करना है और प्रभु का दर्शन के उन्होंने नम्र रहना है दर्शन से, और प्रभु के काम करना है, तो पहले उसके पाप धोना पड़ेगा। उनका पाप धो लेना है। कैसे? बपतिस्मा के द्वारा। देखिए सौलुस को मालूम है, तो अननिया आकर बताए, हे देर मत कर, उठ बपतिस्मा ले। तब
तेरे पापों धो डाले। देख, तो बपतिस्मा इसीलिए लेना है कि अपने पापों की क्षमा के लिए और अपने पापों धो डालने के लिए और अपन उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा होना। अब बपतिस्मा नहीं है तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा नहीं। बपतिस्मा नहीं है तो कोई भी स्वर्ग में जाएगा नहीं, स्वर्ग में जाएगा नहीं। तो क्रूस पर चोर चले गए ना, वो अलग की है, उसका संदर्भ वो समय अलग का है। उस समय का मतलब जब उन्होंने बपतिस्मा लेने की मौका नहीं थी। क्या उन्होंने क्रूस में से नीचे उतार कर बपतिस्मा ले सकते क्या? बिल्कुल नहीं। क्या तुम अभी क्रूस पर है? क्रूस पर नहीं है, कल समाज में है। अब अपने को कुछ भी आतंक भी नहीं है बपतिस्मा लेने के लिए। सुसमाचार सुनना है, यीशु मसीह को तुम्हारे दिल में बुलाना है, पापों की क्षमा मांगना है, बपतिस्मा लेना है, तब अपने पापों की क्षमा मिले। बपतिस्मा में अपने पापों को क्षमा मिले, ये है सत्य। और इसके बारे में एक अच्छे उदाहरण अपने को उत्पत्ति में अपने को दिखाई देते हैं। उत्पत्ति, इसके बारे में उत्पत्ति 22 अध्याय में इब्राहिम के पास यहोवा आकर ये पूछा है कि तो एकलौता पुत्र को देने के लिए पूछा। दूसरा दे 22 अध्याय दूसरा वचन, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊं होम बलि करके चढ़ा। ये देखो, तुम्हारे एकलौता पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया देश में चल, वहां पर पहाड़ में चलकर तेरा एकलौता पुत्र को मुझे होम बलि दे। यहोवा आज्ञा दी है इब्राहिम को। तो इब्राहिम ने क्या किए, 10 का वचन में अपन देख सकते। तब 9 का वचन में वेदी बनाए पत्थरों से, वेदी पर और सब लकड़ियों भी जमा किए है उसके ऊपर, और उसके ऊपर इसको इसहाक को रखे है। हाथ और पांव को रस्सी से बांधकर उसको उस वेदी पर रखे है और तलवार उतार कर उसको वध करने के लिए तैयार किया है, बलि देने के लिए। 10 का वचन देखिए, और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। ये देखो, हाथ उठाए, छुरी को लेकर अभी मार डालने के लिए, यहाँ होम बलि करने के लिए तैयार हो चुके। 11 वचन, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। ये देखिए, अब ये इब्राहिम ने इसहाक को बलि होम बलि करने के लिए तैयार हुआ और बलि वहां पर दिए है। हाँ, छुरी लेकर वध करने के लिए तैयार हो गए, ऊपर उठाया, अभी नीचे आए तो मर जाते थे इसहाक। तब स्वर्ग से क्या शब्द आवाज सुने कि यहोवा ने कहा, इब्राहिम उस छोटे पर हाथ मत डाल, इसीलिए मैं अभी जान लिया हूँ, अभी मुझे ये मालूम हुआ है कि तुम्हारे तेरे एकलौते पुत्र को तो देने के लिए मत छोड़ा है, और ये ऐसा मुझे परमेश्वर का भय मानता है। अब जान गया है कि अब परमेश्वर को तू भय मानता है। इसका मतलब क्या है? इससे पहले परमेश्वर को नहीं मालूम क्या इब्राहिम परमेश्वर पर भय और भक्ति से है? मालूम है। अब 139 के भजन संहिता 139 वचन 3 वचन में देखे तो अपने हृदय का रहस्य परमेश्वर को मालूम है। अपने जीभ से बात निकलने से पहले ही परमेश्वर को मालूम है। तो फिर यहाँ पर इब्राहिम के बारे में नहीं मालूम? बिल्कुल मालूम है। इब्राहिम ने इसहाक को होम बलि देने के बारे में मालूम है, लेकिन वहां पर इब्राहिम को देख रहे हैं, इब्राहिम का विश्वास के काम करेगा या नहीं। विश्वास तो है इब्राहिम को, उस विश्वास के काम करेगा या नहीं। बिल्कुल उनका विश्वास का काम वहां पर किया है इब्राहिम ने। सिर्फ विश्वास नहीं, इब्राहिम को परमेश्वर पर विश्वास है, उस विश्वास के काम वहां पर इसहाक को होम बलि देने के तैयार हुआ। जब परमेश्वर ने बोला है कि अभी मैं जान लिया हूं कि तू परमेश्वर को भय मानता है। क्या मानता है? भय मानता है। इससे पहले नहीं क्या है, लेकिन अभी वो काम करने से ही परमेश्वर को ये मालूम पड़ा कि ये लोग बराबर मुझे भय मानता है। अगर उन्होंने एकलौते पुत्र को देने में अगर देर किए, तो अगर पीछे हटे तो भाई नहीं मानेगा, वहां पर उन्होंने दोषी ठहराएगा। अभी दोष
नहीं ठहरे। यीशु मसीह ने उनको अभी वहां पर क्या करे है, उनको काम, विश्वास का काम देके ही प्रेम। उसी प्रकार बपतिस्म के जल में भी अभी देखिए, उसी प्रकार अपने को बपतिस्म लेने के आज्ञा दी यीशु मसीह ने। तो बहुत लोग ये बताते हैं कि मैं तो विश्वास करता हूँ यीशु मसीह को, मैं विश्वास करता हूँ, बपतिस्म नहीं ले, क्यों नहीं लेगा? अभी अपन विश्वास तो कर रहे हैं यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह के पवित्र लोगों से अपने पापों को क्षमा मिलेगा, यीशु मसीह को छोड़कर और कोई खुदा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस विश्वास के लिए काम कहाँ है? उस विश्वास का काम ही है अपन आगे चलकर बपतिस्म लेना। तब परमेश्वर कहते हैं कि हाँ, इसीलिए मैं जानता हूं कि तुम परमेश्वर को भय मानता है। समझ में? वहां पर इब्राहिम को विश्वास है, विश्वास के काम देखने के बाद परमेश्वर ने उसको कहा है कि तू परमेश्वर को भय मानने वाला। आपन भी सिर्फ विश्वास करने से बपतिस्म नहीं, उद्धार न मिले। विश्वास करना और बपतिस्म लेना, बपतिस्म लेने के बाद अपने पापों को क्षमा मिलेगा। पापों की क्षमा मिलते जब परमेश्वर ने कहेगा हाँ, ये तुम बपतिस्म लेना, अब तुम भाई मानने वाला है, तब अपने बारे में गवाही देगा। यह है सत्य। समझ में? तो विश्वास तो बहुत जनों करते हैं, लेकिन विश्वास के काम, विश्वास के कार्य जो है, वो कार्य बहुत कम लोग करते हैं। समझ में? तो ये है संदेश। तो बपतिस्म क्यों लेना? पापों की क्षमा के लिए और उद्धार पाने के लिए, अपने पापों धोने के लिए क्यों बपतिस्म लेना? और अपने विश्वास की सूचना, अपने विश्वास के कार्य या काम है बपतिस्म। मेरे मन में यीशु मसीह है, मैं किसी मूर्त का पूजा नहीं करूंगा, किसी को मैं और उपासना आराधना नहीं करूंगा। मेरा भगवान, मेरा प्रेमी यीशु मसीह है, मेरा पति, मेरा मित्र, उन्होंने और कोई नहीं। जितना भी तुम धन्यवाद करो, जितना भी प्रार्थना करो, जो कुछ करने आए तुम वो करो, लेकिन बपतिस्म नहीं लिए, फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं हो। बपतिस्म लेना है, क्योंकि बपतिस्म लेना ही पहला तुम परमेश्वर को भय मानने वाला काम है। समझ में? पहले अपन परमेश्वर को भय मानने इस प्रकार दिखाते हैं कि बपतिस्म लेने से, वो है पहला विश्वास का कार्य। तो ये है आज का संदेश। तो और विश्वास के साथ काम क्यों करना है और बपतिस्म कैसे लेना, वो कल के संदेश में देखेंगे। ठीक है? ये बपतिस्मों की शिक्षा है, तो पवित्र आत्मा की अनुग्रह से अच्छी तरह से और सुनेंगे, सुनकर अपन अनुसरण करेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे दिव्य सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। आज हम बपतिस्म क्यों लेना है उसके बारे में हमको बताए प्रभु। हे प्रभु, हम सिर्फ विश्वास करने से नहीं, हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्म लेना है, और बपतिस्म लिए तो हम उद्धार पाएगा, उद्धार होगा हमारा जीवन, और बपतिस्म लिए तो हमारे पापों को तुम धो डाले प्रभु। हे प्रभु, तुम्हारे सत्य के लिए धन्यवाद। और अभी तक प्रभु बड़े बड़े सेवक लोग भी प्रभु बपतिस्म न लिए, प्रभु विश्वास लोग, सेवक लोग जो है बपतिस्म, उन्होंने यीशु मसीह के नाम बपतिस्म लेना प्रभु, लेने का जितने भी संदेश सुनने वाले, एक विश्वास हर मनुष्य का आत्मिक अंग खोलो प्रभु, आत्मिक कान खोलो प्रभु, उनको सत्य में पवित्र करो प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिल्ली का प्रमाण सारे भक्त इनको विशेष रूप से बपतिस्म लेने की प्रतिज्ञा की और लिए है, उनको सदा साथ है। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।